ये आकाशवाणी है। अब आप कनकलता से समाचार सुनिए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज लोकसभा में वित्त वर्ष 2024-25 का अंतरिम बजट पेश किया। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतरिम बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था पिछले 10 वर्ष में सकारात्मक बदलाव की साक्षी रही है और देश के लोग आशा तथा विश्वास के साथ भविष्य की ओर देख रहे हैं। वित्त मंत्री ने प्रत्यक्ष कर तथा आयात शुल्कों सहित अप्रत्यक्ष करों की दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। ये दरें यथावत रहेंगी। स्टार्टअप, सॉवरेन वेल्थ फंड और पेंशन फंड निवेशों के लिए कुछ कर लाभ तथा कुछ आईएफएससी यूनिटों की कुछ आय पर कर छूट की समय सीमा बढ़ाकर 31 मार्च 2025 की गई है। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि वर्ष 2024-25 में राजकोषीय घाटा 5.1% रहने का अनुमान है। वित्त मंत्री ने कहा कि अगले वर्ष के लिए बुनियादी ढांचागत विकास में पूंजीगत व्यय 11.1% बढ़ाकर 11,11,111 करोड़ रुपए कर दिया जाएगा। ये सकल घरेलू उत्पाद का 3.4% होगा। नैनो यूरिया को सफलतापूर्वक अपनाए जाने के बाद सभी कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभिन्न फसलों पर नैनो डीएपी का प्रयोग किया जाएगा। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत जल कृषि उत्पादकता को प्रति हेक्टेयर मौजूदा 3 टन से बढ़ाकर 5 टन किया जाएगा। योजना के अंतर्गत निर्यात को बढ़ाकर 1 लाख करोड़ तक पहुंचाने और रोजगार के 55 लाख अवसरों का सृजन करने का भी प्रावधान है। 5 एकीकृत एक्वा पार्कों की स्थापना भी की जाएगी। रक्षा क्षेत्र के लिए टेक्नोलॉजी को मजबूत बनाने और आत्मनिर्भरता में तेजी लाने के लिए नई योजनाएं शुरू की जाएंगी। श्रीमती सीतारामन ने 3 प्रमुख आर्थिक रेल गलियारा कार्यक्रमों की घोषणा की। इनमें ऊर्जा, खनिज और सीमेंट गलियारा, पत्तन संपर्क गलियारा और अधिक यातायात वाले गलियारे शामिल हैं। कौशल भारत मिशन के तहत 1,40,00,000 युवाओं को कौशल संपन्न बनाया गया है। देश में 3,000 नए आईटीआई स्थापित किए गए हैं। पीएम मुद्रा योजना के तहत 43 करोड़ रुपए का ऋण स्वीकृत किया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि स्टार्टअप इंडिया और स्टार्टअप ऋण गारंटी योजनाओं से युवाओं की मदद की जा रही है और वे आज रोजगार दाता बन रहे हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि मकानों की छत पर सौर ऊर्जा संग्रहित करने के उपायों से 1 करोड़ परिवारों को प्रत्येक माह 300 यूनिट निःशुल्क बिजली मिल सकेगी। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि सरकार सर्विकल कैंसर की रोकथाम के लिए 9 से 14 वर्ष आयु वर्ग की लड़कियों में वैक्सीनेशन को बढ़ावा देगी। वित्त मंत्री द्वारा 2024-25 के लिए अंतरिम बजट पेश करने के बाद संसद के दोनों सदनों को दिन भर के लिए स्थगित कर दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतरिम बजट को समावेशी और नवाचारी बताया है। उन्होंने कहा कि ये बजट युवा भारत की युवा आकांक्षाओं का दर्पण है। श्री मोदी ने कहा कि अनुसंधान और नवाचार के लिए 1 लाख करोड़ रुपए के कोष की घोषणा की गई है। श्री मोदी ने कहा कि ये बजट 2047 तक विकसित भारत बनाने की आधारशिला को मजबूत करने की गारंटी देता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अंतरिम बजट की सराहना करते हुए इसे उत्साहवर्धक बजट बताया है। गृह मंत्री अमित शाह ने अंतरिम बजट की सराहना करते हुए कहा है कि वर्ष 2047 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की रूपरेखा है। विपक्ष ने कहा है कि अंतरिम बजट में आम जन के लिए कुछ भी नहीं है। संसद से बाहर मीडिया से बातचीत में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मनीष तिवारी ने बढ़ते वित्तीय घाटे पर चिंता व्यक्त की है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच द्विपक्षीय निवेश संधि को स्वीकृति दे दी है। इस संधि पर पहले ही हस्ताक्षर हो चुके हैं और इसका उद्देश्य निवेशकों, विशेष रूप से बड़े निवेशकों से निवेश आकर्षित करना है। मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से अंत्योदय अन्न योजना परिवारों के लिए चीनी पर सब्सिडी की योजना और 2 साल बढ़ाकर मार्च 2026 तक कर दी है। भारतीय रिजर्व बैंक ने पेटीएम भुगतान बैंक पर प्रतिबंध लगाए हैं और मार्च 2024 से इसके इंक्रीमेंटल बैंकिंग सेवाओं की पेशकश पर रोक लगा दी है। बैंकिंग नियमों के उल्लंघन से जुड़ी चिंताओं के कारण ये रोक लगाई गई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।